हम बड़े बाप की औलाद नहीं, ये तो सिर्फ बहाना है। हम बड़े बाप की औलाद नहीं, ये तो सिर्फ बहाना है। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसका सिर्फ लक्ष्य पर निशाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अब आप मुझे इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत दुख के साथ आप सभी को यह बताना पड़ रहा है कि जो जितने भी आपको वीडियो अपलोड किए गए थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से सारे वीडियो डिलीट हो चुके हैं। अब यह नए सिरे से वीडियो अपलोड किए जाएंगे और ये वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनल होंगे। और देखना है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम सभी जैसे ही हम कंटेंट की सब्जेक्ट जो देखेंगे वो मैथमेटिक्स यानी कि जो विषय होगा वह आपका गणित होगा। और इस गणित में जो हम कंटेंट्स देखेंगे, इसका विषय सूची निकाल के देखते हैं। तो वर्ग 10 के लिए, क्लास 10 के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसका यानी कि एनसीईआरटी में जब हम देखते हैं तो इस फर्स्ट में मिलता है क्या आपका जी, वास्तविक संख्या। क्या मिलता है जी, वास्तविक संख्या। मित्रों यहाँ समझिएगा कि वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रियल नंबर के नाम से जानते हैं। REALNUMBER। तो मित्रों यहाँ समझिए कि रियल नंबर था, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या वास्तविक संख्या क्या है। तो आइए इसको समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या से हम क्या समझते हैं। इसका डेफिनेशन आप देखिए, आपका इसका डेफिनेशन होता है क्या, कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं शामिल अर्थात सम्मिलित हो। अर्थात इसका दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनमें क्या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या हो, मिश्रण हो, हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। और इस वास्तविक संख्या में जो जब इसका हम बंटवारा करेंगे, मित्रों यहाँ समझ लेना है कि वास्तविक संख्या को जैसे ही डिवाइड करते हैं, इसका हम पार्ट बनाते हैं, इसके 2 पार्ट यानी कि 2 भागों में इसको बांट देते हैं। तो सबसे पहले जो मिलता है वह मिलेगा आपका कौन सा, परिमेय संख्या। मित्रों यहाँ से समझना है परिमेय संख्या, और दूसरा जो पार्ट मिलेगा वह कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सा हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या। तो इसे ही समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल RATIONALNUMBER, रेशनल नंबर। और दूसरा जो होता है मित्रों वो क्या होता है, होता है इरेशनल नंबर। IRRATIONALNUMBER, इरेशनल नंबर। मित्रों यहाँ से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर कितना, फर्स्ट है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ से क्लियर हो गया ना कि वास्तविक संख्या को जैसे ही बंटवारा करेंगे तो 2 पार्ट मिलेंगे, परिमेय संख्या एक, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और कौन सा चीज जो दूसरा है अपरिमेय संख्या, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। मित्रों यहाँ से अब देखिए एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्लियर हो गया ना। अब हमें समझना क्या है, परिमेय संख्या, और दूसरा समझना है क्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए कि अभी मैंने आपको बताया कि अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों, रेशनल नंबर। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो यह क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। RATIONALNUMBER, रेशनल नंबर। तो मित्रों यहां समझिए इसका डेफिनेशन, परिभाषा देखिए, रट्टा मत रट्टिफिकेशन मत मारिए, समझिए। तो कहता है कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में तो यह रेशनल नंबर हो गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां वैसी संख्या के देखिएगा, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P किसको इंडिकेट करता है, P इंडिकेट करता है अंश को, और Q इंडिकेट करता है किसको जी, हर को। तो अभी बताया ना कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q बराबर 0 नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। रिपीट, कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q बराबर 0 नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं,
परिमेय संख्या का होता है, जहां पर p किसको इंडिकेट कर रहा है, अंश को, और q इंडिकेट कर रहा है किसको, हर को। और कभी भी हर का मान क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एज पर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या, 1/2, 2/4। अब एक ध्यान रखिएगा कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ से नोट देख ले रहे हैं हम लोग। नोट क्या है, यहाँ से देखिएगा शून्य, अर्थात जिसको हम जीरो कहते हैं। अब यह आप मुझको बताइए कि जीरो जैसा शून्य क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो शून्य जैसा कि यह हो गया जीरो, और जीरो के हर ग्रुप में क्या छिपा रहा है, एक छुपा रहा है। तो ये कह रहा है कि यह तो पी हो गया, तुलना करेंगे पी वाई की, तो जीरो का मान क्या होगा, पी हो जाएगा, और 1 का मान क्यू। तो यह जीरो क्या होगा, परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ देख लीजिए कि अगर वही 1/0 पूछ दिया जाए क्या परिमेय संख्या होगा, तो यह बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यह हो जाएगा क्या जी, 1/2, 2/4, 0/2। आप लिख सकते हैं शून्य भी केवल लिख सकते हैं, शून्य 2/2/6, 3/9 डैश डैश, ETC भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं और अंत तक लेके जा सकते हैं। तो शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं जो अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है मित्रों, वह है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए उसका भी डेफिनेशन आप सभी को नेक्स्ट बता रहा हूं मैं। और देखिए कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में भी अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट है और काफी केसेस हद तक बढ़ती जा रही हैं। तो ध्यान रखिए, आप अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। देखिए कि अगला है अपरिमेय संख्या। तो मित्रों यहां समझना है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं या अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, IRRATIONAMBER। मित्रों यहां समझिएगा कि इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है देखिए मैं बता रहा हूं, कहता है कि वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यूब के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वैसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के भीतर होता है और उसका पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। रिपीट कर दे रहा हूं मैं, इसका एग्जांपल देख लीजिए, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। √2, √3, √4 होगा नहीं, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 4 नहीं होगा। यह √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, √9 होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे इसका डैश डैश आगे भी जा सकता है अनंत तक, जिसका कभी अंत बहुत आगे जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मित्रों यहाँ से बढ़ना है अगले पॉइंट की ओर। तो यह तो क्लियर हो गया कि अभी हमने समझा कि पीछे देखे ना हम लोग कि जो वास्तविक संख्या था, वास्तविक संख्या को डिवाइड के 2 पार्ट्स मिला, एक कौन सा, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, दोनों का डेफिनेशन भी हो गया, एग्जांपल भी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो टॉपिक है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। जो अगला टॉपिक हम यहाँ से देखेंगे वो टॉपिक आपका क्या होगा, देखिए कि इसके बाद से हमने परिमेय संख्या देख लिया, अपरिमेय संख्या देख लिया। अब माइंड में क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट करिएगा थोड़ा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हम सभी ने 9th में सीखा होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए उसको भी समझ ही लेते हैं। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, NATURAL, नेचुरल नंबर, NEMBER, यह हो जाएगा नेचुरल नंबर। मित्रों यहां समझिएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अलग अलग गणितज्ञों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हुई, तो सभी को इसका 3 प्रकार से डेफिनेशन दिए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो उसको कहते हैं कि प्रकृति द्वारा प्राप्त की गई संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश इनफाइनाइट अनंत तक। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा। ओके, यहां से आप ध्यान रखना है कि एक नोट में ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल N दिखाई देता है
तो यह ध्यान रखिए कि प्राकृत संख्या को हम कैपिटल एन से ही डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पॉइंट की ओर। अगला जो टॉपिक है वो होगा पूर्ण संख्या। उसको भी समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? होल नंबर के नाम से जानते हैं। WHOLENUMBER होल नंबर, अर्थात यह हो जाएगा क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या से समझना है यहां से यह क्या हो जाएगा? होल नंबर, WHOLENUMBER होल नंबर। ओके, तो इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर और अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश इनफाइनाइट, अनंत तक। कोई दिक्कत? इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे वो होगा क्या? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से एक चीज थोड़ा नोट डाउन करने वाली बात है कि जो यह पूर्ण संख्या है इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। W फॉर होल नंबर। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो अगला पॉइंट होगा वह होगा पूर्णांक संख्या। तो देखिए कि पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटेगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इंटेगर्स, INTEGERS, इंटेगर्स। तो समझना है यहां से पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ये हो जाएगा इंटेगर, INTEGERS, इंटेगर्स नंबर। मित्रों यहां से क्लियर कर लीजिएगा इंटेगर नंबर। अब ध्यान रखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक क्या है? तो कहता है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात जिसमें क्या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों उपस्थित हो, दोनों के मिश्रण को, यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के मिश्रित रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो -1 -2 +3 +4 +1 -5 -6 -7 डैश डैश अनंत तक जा सकता है। इसमें प्लस वाला भी होगा, -1 होगा, अर्थात पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम इसको बंटवारा करेंगे, पूर्णांक संख्या को जैसे ही बांटते हैं यह 3 भागों में, यह मुख्य रूप से 2 भाग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या, धनात्मक, और एक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हो जाएगा क्या जी मित्रों? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। और इसके अलावा एक शून्य भी होता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यह होता है, हो जाएगा क्या? पॉजिटिव इंटेगर्स हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है पॉजिटिव इंटेगर्स। इसको 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप पहचान लेंगे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा यह होगा निगेटिव इंटेगर्स। तो आइए देखते हैं पहचान किस प्रकार से कर लेंगे कि पॉजिटिव इंटेगर्स होगा कि निगेटिव इंटेगर्स होगा। मित्रों यहां से देख लीजिएगा, अगर प्लस आता है, प्लस वाला कोई संख्या है तो क्या पॉजिटिव इंटेगर्स में होगा, और माइनस वाला कोई संख्या है तो किस में चला जाएगा? निगेटिव इंटेगर्स में चला जाएगा। अर्थात जो प्लस वाला होगा धनात्मक पूर्णांक होगा, माइनस वाला होगा तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी कोई डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।